यस, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरा आवाज तो क्लियर है ना? यस, जय मसीह की। क्लियर है, क्लियर है। प्रभु की स्तुति हो। मैं एक बार फिर से उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं जिसने आज मेरे जीवन में और हम सबके जीवन में आज ये अनुग्रह प्रदान किया कि हम प्रभु के उपस्थिति में संध्या के समय उसके वचन से सीखने पाए। सर्वप्रथम मैं अपने परमेश्वर पिता का और हम सबके प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे अपने अनुग्रह से आज उनका वचन सुनाने के लिए अवसर प्रदान किया। दूसरा, मैं धन्यवादी हूँ यहाँ पर सुनने के लिए। वचन मैं सुना रहा हूँ लेकिन सुनने वाले भी होना है। दूसरा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो सुनने वाले सभी प्रिय भाइयों और बहन लोग जो आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उन सब का मैं हृदय से आभार प्रकट करते हुए उनका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। तीसरी बात, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अगर जुड़ तो गए थे सभी लोग और अगर इनोस लीडिंग नहीं करते और गीत को जो हमने मधुर मधुर गीत सुने हैं हमें वो एहसास नहीं होता कि हम अपने प्रभु की स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए उसके वचन के भूखे और प्यासे बैठे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई इनोस का भी जिन्होंने लीडिंग किया और मुझे आमंत्रित किया और मुझे बुलाया। धन्यवाद देना चाहता हूं साथ ही साथ जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस सभा में तकनीकी समस्या, नेटवर्क की बहुत बहुत तकलीफ हो रही है। उसके लिए परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ के लिए, उनकी अगुवाई के लिए हमारे प्रिय जॉर्जन अंकल जी ने जो प्रार्थना में याद किया उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ जिन भाइयों बहनों ने प्रभु के नाम की स्तुति के गीत गाए हैं, जिन सबसे हमारा हृदय प्रेरित हुआ कि हम प्रभु की आराधना करें और उसके बाद प्रभु का वचन को सुने। मैं उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने हम सबके जीवन में ये अवसर प्रदान किया एक बार फिर से कि मैं आपके सामने प्रभु के वचन को लेकर के आऊं। एक्चुअली आज हमारे प्रिय सामंकल का संदेश होना चाहिए लेकिन मैं एक बार फिर से कुछ भाइयों को अभी तक पता नहीं है कि हमारे प्रिय सामंकल का स्वास्थ्य ज्यादा खराब है और वो कई दिनों तक लगातार आईसीयू में रहे। उनका शरीर का कभी कभी इन्फेक्शन बढ़ जाता है, कभी कभी ये ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, कभी कभी उनको कई प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं, शुगर पेशेंट भी हैं तो काफी तकलीफ हो जाती है। कभी कभी सोचते हैं अभी तो जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या फिर ऑक्सीजन लेवल कम जाता है तो आईसीयू में काफी दिनों तक रहे। वो अभी भी ऐसी खबर है कि वो आईसीयू में हैं लेकिन 2 दिन पहले जब मेरी अंकल से बात हुई थी तो बता रहे थे कि अभी तो उनका थोड़ा सा मतलब वो स्वस्थ होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कह नहीं सकते हैं। डायलिसिस भी होता रहता है तो इत्यादि काफी जिंदगी में बीमारियों से अंकल जी लड़ रहे हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है, हम सब ने अंकल जी के द्वारा उस वचन को सुना है और हम परमेश्वर का आभार प्रकट करते हुए उनको अपनी प्रार्थनाओं में दरख्वास्त है कि वो हम उनके लिए प्रार्थना जल्द से जल्द वापस प्रभु का वचन लेकर के हमारे बीच में उपस्थित होने पाए। सबको जय मसीह के और एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए हम लोग सीधा प्रभु प्रवेश करेंगे। अब क्या कि मैं जो के विषय में बातें हम लोग सीखते चले आ रहे थे। हाँ, मेरा आवाज कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, वीडियो ऑफ कर रहा हूँ मैं। उसके बाद हो सकता है बेहतर आवाज आएगा। मेरा अभी तो क्लियर है ना? क्लियर है, क्लियर है। जी, ठीक है। तो अभी तक सीखते चले आए हैं उद्धार के विषय में ना। एक व्यक्ति को उद्धार क्यों लेना है ना, उसके कुछ फायदों को हम लोगों ने देखा था। आज उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, उसके साथ क्या होता है ना। उस व्यक्ति को, जब एक व्यक्ति उद्धार पा लेता है, वो क्यों और उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां फिर बढ़ जाती हैं। हम इन बातों को कुछ आज इस संध्या के समय में मनन करने वाले हैं। मैं इसका आरंभ हमारे उद्धार के, जो परमेश्वर का हमारे उद्धार के प्रति
एक योजना था, और वो योजना धरती पर आने के बाद का नहीं था, उससे पहले का था। सृष्टि के पहले का था परमेश्वर का योजना कि वो हम सब के लिए उद्धार का कारण बने, कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए और हम सबको उद्धार के अनुभव में लेकर के आए। तो ये किसका योजना था? परमेश्वर का था। आइए हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। हम कुछ बातें प्रेरित पौलुस के जीवन से सीखेंगे। उसके लिए मैं आरंभिक वचन आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इसको अपने बाइबल में या तो एक पेन रख लीजिए या फिर एक उंगली रख लीजिए, क्योंकि हम उस वचन में बार बार जाने वाले हैं। मेरे साथ में निकालिएगा इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसकी 10वीं आयत और उसकी पहली लाइन को आप में से कोई भी पढ़ सकते हैं तो मुझे बहुत सहायता मिलेगी। इफिसियों 2 का 10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमें करने के लिए तैयार किया। देखिए, हम यहां पर क्या पढ़ते हैं कि हम परमेश्वर में व मसीह में पहले से सृजे गए हैं। केवल मैं पहली बात में आना चाहता हूं, हम मसीह में पहले से क्या हुए हैं? सृजे गए हैं। इसका मतलब क्या है? अभी आ जाइए वापस रोमियो की पत्र, उसका 1 अध्याय में। उसको वहीं पर आप पेन रख लीजिए और या उंगली रख लीजिए। रोमियो की पत्र, उसका 1 अध्याय और उसकी हम 5वीं और 6वीं आयत पढ़ेंगे। रोमियो का पत्र 5 और 6, एक का 5 और 6। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। यहां पर क्या लिखा है 6वें वचन के आखिरी आयत में कि जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। इसका मतलब क्या है? तुम यानी कि हम, ये प्रेरित पौलुस बता रहा है विश्वासियों को, तो ये केवल उन विश्वासियों के नहीं है जिनके लिए ये पत्र प्रेरित पौलुस यहां बात कहता है। ये बात जिन लोगों की जगह पर मैं चाहता हूं कि हम यहां पर सब जुड़े हुए हैं, अपना नाम को वहां पर रखें, ताकि वचन की अहमियत को, वचन की नजाकत को, उसकी खासियत को हम समझें कि वचन मुझसे कह रहा है। आप मेरे अपने आप को वहां पर रख करके देखिए, तो वहां पर आप कैसे पढ़ेंगे? जिनमें मैं भी यीशु मसीह का होने के लिए बुलाया गया हूं। व्यक्तिगत ले लीजिए इसको, ठीक है। इफिसियों के पत्र में हमने पढ़ा 2 का 10 में क्या लिखा था? मसीह यीशु में सृजे गए। यहां पर लिखा है मैं मसीह यीशु मसीह में का होने के लिए बुलाया गया हूं। सृजे गए हैं, बुलाया गया हूं। अरे जब मसीह यीशु में पहले से हम लोग सृजे जा चुके थे, यद्यपि अभी जो जिस प्रकार से अंजू बहन ने एक नया गीत गाया आदम के विषय में, वो बात मुझे स्मरण आती है। उनका एक लाइन ऐसा भी था, है ना, मतलब आदम जो उसका स्वरूप है ना। वो गीत बहन ने गाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो गीत। एक नया धुन था, एक नया गीत था, और सब गीत के बोल में उसमें पिरोए गए थे, बाइबल के वचन थे। तो देखिए, कहने का मतलब है कि जब हम परमेश्वर के सृजे गए थे, परमेश्वर में बनाए गए थे, यद्यपि उत्पत्ति की पुस्तक कहते हैं कि हम सब उसके स्वरूप और उसकी समानता में बनाए गए थे। यहाँ पर प्रेरित पौलुस क्यों इस बात को स्मरण दिलाना चाहता है कि तुम बुलाए गए हो? क्या कारण है? हमें जब वचन हम पढ़ते हैं तो हमें जरूर एक सवाल सवाल पूछते हुए अपने आप से एक अपने पाठ को पढ़ना चाहिए। जो वचन हम पढ़ रहे हैं उसका पठन हमें करना है एक सवाल पूछते हुए, और वो सीधा मुझसे वो सवाल जुड़ता हो।
यहाँ पर हमने 2 वचनों में अभी तक पढ़ा है कि परमेश्वर में हम सृजे गए थे, केवल वो लाइन ले लीजिए, उसके बाद भले काम या जो, हम उन सब बातों को बाद में देखेंगे। we are being created in Christ Jesus। क्यों? और यहां पर रोमियो को पत्र में लगता है कि हम बुलाए गए हैं, यीशु मसीह का होने के लिए बुलाए गए हैं। अरे यीशु मसीह में हम सृजे गए हैं। यद्यपि आप मेरे साथ में एक और वचन पढ़ लीजिएगा, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5:17। मैं समझता हूं सबसे फेमस वचन है ये, और सभी लोगों को स्मरण होना चाहिए। देखिए वहां पर क्या लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में, इसीलिए मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। बस देखिए, हमने उसमें इफिसियों के पत्र में पढ़ा मसीह यीशु में हम सृजे गए हैं। अभी रोमियो में पढ़ा कि यीशु मसीह का होने के लिए मैं या हम सब बुलाए गए हैं। समझिएगा। और अभी कुरिन्थियों के पत्र में क्या कह रहा है प्रेरित पौलुस, इसलिए जो कोई मसीह यीशु में है वो कैसी है, नई सृष्टि है, सृजे गए, यानी कि वो सृजनहार है, और हम प्रभु यीशु मसीह में सृजे गए हैं, यहां पर बुलाए गए हैं। रोमियो के 1 अध्याय में फिर हम दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में, इसलिए जो कोई मसीह यीशु में वो नई सृष्टि है। शब्दों का मतलब आप समझ पा रहे हैं प्रियो? मैं चाहता हूं हम एक बार फिर से उन वचनों को पढ़ें, तीनों वचनों को एक के बाद एक। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत, आप विशेष उस बात पर ध्यान देना, सृजे जाने पर, ठीक है, 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें बस जो एक मिनट बहन, जो पहला बात है ना, हम उसके बनाए हुए हैं, किसके? परमेश्वर के, मसीह यीशु के, ठीक है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसकी 6वीं आयत का आखिरी वचन, 6वीं वचन 1:6, जिनमें मैं भी, हम वहां तुम नहीं शब्द इस्तेमाल करेंगे, मैं भी अपने आप से कहते हैं, ठीक है, मैं भी यीशु मसीह का होने के लिए बुलाया गया हूं। आपने, मैं समझता हूं आपने पढ़ा होगा अपने आप को रख करके वहां पर, है ना, कि मैं भी। अभी कुरिन्थियों में आ जाते, दूसरा कुरिन्थियों में वहां क्या कहता है, 5:17, दूसरा कुरिन्थियों। हाँ, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। बस 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 बस, थैंक यू। देखिए इफिसियों का पत्र कह रहा है हम उसके बनाए गए हैं, मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं, ठीक है, यहां पर बुलाए गए हैं। फिर से जब पौलुस समय लेकर के जाता कुरिन्थियों में, वहां पर कहता है इसलिए यदि जो कोई भी मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है। अभी समझने का प्रयास करें, मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं। हम सब, उत्पत्ति की पुस्तक भी स्मरण दिलाती भाई सृजने के विषय में, परमेश्वर ने मनुष्य जाति को अपने स्वरूप और उसकी समानता में बनाया। फिर मसीह यीशु में सृजने की जरूरत कहां से पड़ गई? यही सवाल हमें विवश करता है। यहां पर जुड़े हुए सभी प्रिय भाइयों और बहनों के लिए अपने मन की चाबी को एक बार घुमाइए, है ना, स्टेयर कीजिए अपने मेमोरीज को। क्यों मैं मसीह यीशु में बनाया गया हूं, है ना, हम उसी के बनाए गए हैं। कैसे? और यीशु मसीह में क्यों सृजे गए हैं? भले कामों के लिए। फिर यहां पर प्रेरित पौलुस हमें अपने जीवन से बता रहा कि हम प्रेरित होने के लिए बुलाए गए हैं, यीशु मसीह का होने के लिए बुलाए गए। अरे हम उसी में तो सृजे गए, इफिसियों के पत्र में वो स्वयं कहता है। और यद्यपि हम आते हैं तो दूसरा कुरिन्थियों में 5:17, अरे हम जो मसीह यीशु में ही तो हैं, तभी तो नई सृष्टि है। समझिएगा, हर एक विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए, उद्धार पाए हुए व्यक्ति के लिए ये जानना
बहुत जरूरी है, ये निश्चित करना बहुत जरूरी है कि जब वो पहले से ही परमेश्वर ने उसके स्वरूप उसकी समानता में बनाया, तो क्यों यीशु मसीह को बनाने की जरूरत पड़ी, यीशु मसीह में सृजे जाने की जरूरत पड़ी, यीशु मसीह में होने की जरूरत पड़ी ताकि हम नई सृष्टि बन जाएं। यीशु मसीह में क्यों एक नई सृष्टि की बात यहां पर कही गई है। प्रेरित पौलुस बताता है क्यों हमें यीशु का होने के लिए बुलाया है। इन सब का कारण एक है, और उस सब को मैं और आप भली भांति जानते हैं। हम सभी लोग जानते इस चीज को कि हमको हमारे परमेश्वर से अलग किसने किया। मैं समझता हूं आपको वो वचन याद होगा, पाप ने। धन्यवाद बहन। बाइबल वचन भी उसके बारे में एक शब्द साफ साफ कहता है। वो कौन सा वचन है, किसी को याद होगा? सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। नहीं, वो चीज अलग है। एक वचन लिखा हुआ है कि पाप के कारण तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। यदि किसी को याद नहीं है तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। नहीं, वो थैंक यू बहन, वो सब वचन है, लेकिन वो वचन एकदम खास वो बात कहता है, पाप के ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। दया करके पढ़ लीजिएगा यशायाह की पुस्तक 59 का 1 और 2, 3, 1, 2, 3 वचन पढ़ लीजिएगा। मिलता है जल्दी से पढ़ दें ताकि हम उस बात में आगे बढ़ते हैं। यशायाह 59 59 का 1, 2, 3। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहिरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। बस बहन, तुमको क्या लिखा है वहां पर दूसरा वचन में, परंतु तुमको, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से क्या कर दिया है? अलग कर दिया। अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। अभी तीसरा वचन, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से, तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं, तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। है ना, वचन 4 में गए, कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई का मुकदमा लड़ता है। वचन बहुत 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 साफ लिखा हुआ है। तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग करने वाला, परमेश्वर दूर जाने वाला नहीं है, तुम्हारे पाप हैं, तुम्हारे अधर्म हैं, तुम्हारे पाप के कारण परमेश्वर का मुंह तुमसे छिप गया है। अभी हम सब जिस प्रकार से अभी तक हम लोग सीखते चले आए हैं, है ना, रोमियो की पत्री 5 अध्याय से, परमेश्वर से मेल कराने वाला कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह। उद्धार के विषय में उसकी निश्चितता के, उसके फायदों को हम लोग देखते चले आ रहे थे। आज मेरे प्यारे अजीजों, यहाँ पर जुड़े हुए सभी प्रिय भाइयों और बहनों से मेरा निवेदन है कि आप इस चीज को समझें कि मैं और आप यीशु मसीह का क्यों बनाया गया हूं, मैं और आप क्यों यीशु मसीह का होने के लिए बुलाया गया हूं, मैं और आप मसीह यीशु में होने के बाद होने के नाते मैं और आप क्यों एक नई सृष्टि हैं। उसका कारण केवल एक ही है, और उसका कारण है पाप और अधर्म। पाप और अधर्म बीच में आने के कारण हम जो निर्बल थे, पौलुस कहता है कि हम निर्बल हैं, है ना, वो निर्बल होने के कारण परमेश्वर से दूर चले गए। परमेश्वर तो वहीं पर है। एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, अगर मानो हमारे पास बगल में एक दीवार है और हम उससे सट के बैठे, चिपक के बैठे हैं,
अगर उसके बीच में हम कोई पटिया लगा देते हैं तो क्या होगा? क्या दीवार सटक जाएगी उधर को? नहीं सटकती है, दीवार तो वहीं पर है, कौन खिसक जाएगा? मैं। लेकिन जहां पर मैं बैठा था उसकी जगह कौन ले लेगा? बीच में जो या पत्थर या पटिया मैं रखूंगा वहां पर, या लकड़ी में रखूंगा वहां पर, या कुछ और ऐसा सामान रख दूंगा, वो ना केवल मेरी जगह ले लेगा वरन एक दीवार के समान खड़ा कर देगा। इससे क्या होगा? मेरा और उस दीवार का कोई संपर्क नहीं रहेगा। ठीक वैसा ही मेरे और आपके साथ हुआ है। और वो जीवित परमेश्वर जिसने मुझे और आपको उसके स्वरूप और उसकी समानता में बनाया था, और लेकिन मेरे और आपके पाप के अधर्म के कामों ने मुझे और आपको उस परमेश्वर से दूर कर दिया था, उससे अलग कर दिया था, उससे कोई संपर्क हमारा नहीं था। हम कोशिश तो कर रहे थे उससे संपर्क साधने की, लेकिन उसके संपर्क साधने के कारण उसकी खोज में हमने क्या कुछ नहीं किया। दर दर की ठोकरें खाई हैं, इस मंदिर पर, उस पहाड़ पर, उस नदी पर, उस पेड़ पर, उस माता पर, उस बाबा पर, और यहां पर बलिदान चढ़ाना, वहां पर बलिदान चढ़ाना इत्यादि। हमारा जीवन दर दर की ठोकरें खा रहा था। किस बात के लिए? केवल और केवल वो जो कनेक्शन टूट गया था, कोशिश कर रहे थे इस आत्मा को, ये तो तड़प रही थी, अरे मैं जिसके स्वरूप उसकी समानता में बनाया गया हूं, अरे पाप तो उसने नहीं बनाया, अरे पाप तो उसने क्या बोलते हैं, लेकिन पाप ने मुझे उससे अलग कर दिया है, मुझे तो उससे मिलना है। तब हम देखते हैं सारे बंधन को तोड़ करके, सारे बैरियर्स को तोड़ करके इस दुनिया में कौन आया? यीशु मसीह आया। सारे संसार का मसीहा आया। हम लोग देखते हैं हमारे देश में, हमारे देश का, यदि हमारे भारत देश में अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप यदि आए तो हमारे भारत देश की क्या हालत होगी? हालात तो हो सकता है सबके अंदर एक खुशी की लहर होगी, लेकिन उससे बढ़कर के सिक्योरिटी वाले इतने बढ़ जाएंगे, इतनी व्यवस्थाएं की जाएंगी, रोड होंगे, है ना, साफ सफाई होगी, है ना, और जहां पर ट्रैफिक होते वो सब नहीं होंगे, हर एक सुविधा समय पर, उसके कहने से पहले मानो यूं की मशीन चल रही हो, सब कुछ एकदम से सटीक चलेगा। क्यों चलेगा? बड़े साहब आ रहे हैं। कितने दिन तक रहेगा ट्रंप? या इस दुनिया का कीमती से या बड़ा से बड़ा मनुष्य, अमीर से अमीर मनुष्य कितने दिन तक रहेगा संसार में? लेकिन एक नासवान मनुष्य के लिए, मनुष्य, है ना, सरकार, सिस्टम, सब कुछ इतना पीछे पड़ जाता है। मुझे स्मरण आता है उस जीवित परमेश्वर का सिस्टम क्या था। मेरे प्यारे असीसों, अरे वो तो धरती के उस कोने से उस क्षेत्र से इस क्षेत्र में आते हैं, लेकिन मेरा और आपका प्रभु, मेरा और आपका परमेश्वर, वो स्वर्ग को छोड़ करके, स्वर्ग की महिमा को त्याग करके यहां पर ये लोग आते हैं, उनकी सेवा टहल की जाती है। लेकिन वो कहां से आया? मुझे और आपको, मेरी और आपकी सेवा टहल करने के लिए। प्रभु का वचन कहता है, सुसमाचार में लिखा है, मैं यहां पर आया हूं सेवा टहल करवाने के लिए नहीं, करने के लिए आया। इसीलिए मेरे प्यारे अजीजों, मैं और आप उसके बनाए हुए हैं, मैं और आप उसके होने के लिए बुलाए गए हैं, मैं और आप उसमें एक नई सृष्टि है। अभी मैं और आप उसके बनाए हुए हैं, जिस प्रकार से हमने इफिसियों के पत्र में पढ़ा था। ऊपर आगे एक और शब्द लिखा है कि हम भले कामों के लिए उसमें क्या हुए हैं? सृजे गए। देखिए, हम सब मसीह यीशु के बनाए हुए। देखिए, मैं एक बार फिर से सुनिश्चित करवा देना चाहता हूं प्यारे अजीजों, यहां पर हर एक जन
जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अंगीकार किया है, पापों की क्षमा पाए है, कैसे वो निश्चित कर सकता है कि उसकी पाप की क्षमा हो जाएगी या हो गई है या उसने उद्धार पा लिया है? निश्चित करें, निश्चित कर लीजिए आज आप परमेश्वर में, मसीह यीशु में सृजे गए हैं, यीशु के होने के लिए बुलाए गए हैं, और साथ ही साथ यीशु में होने के नाते आप एक नई सृष्टि हैं। अब जब नई हैं, उसी वाक्य में लिखा हुआ था दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में, दूसरे आयत में, पुरानी बातें क्या हो गई हैं? बीत गई हैं। छोड़ दीजिए आपका जीवन कैसा था, भूल जाइए आपका जीवन कैसा था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं आजकल? अभी भी हमारे अंदर वही पुराना जीवन, मसीह यीशु में आने के बाद का भी वही जीवन, अभी भी हम उसको लेकर के चल रहे हैं, घसीटते हुए ले जा रहे हैं। इससे क्या होने वाला है? मेरा और आपका जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको मेल कराया था, उसमें क्या हो जाएगी? पुनः दरार पड़ने लगेगी। और जब एक हल्की सी दरार आ जाती है, क्या होता है? दरार का मतलब आप समझ रहे हैं? जब हम थोड़े से लगता है कि हम यीशु से दूर हो रहे हैं, चाहे वो हमारे स्वभाव के कारण हो, चाहे वो हमारे व्यवहार के कारण हो, चाहे वो हमारे किसी काम के कारण, आदत के कारण, कैसा भी हो सकता है। क्या होगा वो? यीशु मसीह ने जो मुझे और आपको ये करवाया है ना, हम लोग बड़े दावे से कहते हैं मैंने उद्धार पा लिया है। मेरा और आपके जीवन में क्या हो जाता है? परमेश्वर के साथ नजदीक बने रहने के लिए जगह में क्या हो जाता है? एक दीवार टाइप की बन जाती है। मुझे और आपको इससे फायदा क्या होगा? अभी देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, अगर मैं मानो दीवार से सटा हुआ हूं तो क्या होगा? मुझे दीवार कैसी है, ठंडी है, गर्म है, पता चलेगा। चिकनी है या खुरदुरी है, पता चलेगा। लेकिन अगर उसके बीच में कुछ भी या पटिया लगा लेते हों या फिर कुछ और भी चीज ऐसी जिसमें मेरी स्थान को वो जगह ले लेगी, तो क्या होगा? मुझे मालूम पड़ पाएगा? क्या नहीं पड़ेगा? महसूस ही नहीं होगा। क्या है? ठीक वैसा ही है मेरा और आपका जीवन। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर में आने के बावजूद भी पापों के साथ में इस प्रकार से समझौता कर बैठे हैं कि उन्हें महसूस ही नहीं होता है कि मैं मसीह यीशु में आ गया हूं, उसका बनाया हुआ हूं, उसमें सिरजा गया हूं, उसमें नई सृष्टि हूं, उसका होने के लिए बुलाया गया हूं। ठीक है, रुक जाइए। किसका होने के लिए बुलाया गया हूं? यीशु मसीह का। यीशु मसीह का होने के लिए बुलाया गया हूं। मैं हुआ या नहीं हुआ, कैसे तय करेंगे हम लोग? कैसे जानेंगे मैं कि यीशु का हुआ या नहीं हुआ? कौन है जो हमें इस बात का प्रमाण देता है या इस बात का सबूत देता है? क्या बाइबल में ऐसा कहीं लिखा हुआ है जो हमें इस बात का सबूत देती है कि हम यीशु मसीह में होने के लिए बुलाए तो गए हैं, लेकिन हम में से यहाँ पर जुड़े हुए और वचन को सुनने वाले 18 भाई बहन, क्या आप में से इस बात को आप जानते हैं? क्या आपको निश्चित मालूम है कि आप यीशु मसीह में होने के लिए बुलाए गए तो थे, लेकिन क्या आप यीशु में हो? जिनमें तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। बात को समझने का प्रयास करें। यीशु मसीह के होने के लिए, यीशु मसीह में होने के लिए और यीशु मसीह के होने के लिए बहुत अंतर है प्यारे अजीज, आप जानते होंगे। यीशु मसीह में और यीशु मसीह के
समझने का प्रयास करें। मैं इसलिए थोड़ा सा मैं धीरे समय ले रहा हूं उस बात को कहने के, ताकि आपके मन में इस चीज का जो निश्चितीकरण आ जाए, आप इसको समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं। यीशु मसीह में है तो नई सृष्टि है। इफिसियों का पत्र कहता है यीशु मसीह में हम लोग सृजे भी गए हैं, उसके बनाए गए हैं, भले कामों के लिए सृजे गए हैं, अच्छी बात है, ठीक है। रोमियो का पत्र कहता है यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए, यीशु मसीह में नहीं, यीशु मसीह के। ये तो व्यक्तिगत हो रहा है, पर्सनल। समझने का प्रयास करें मेरे प्यारे असीस, वचन की अहमियत को समझने का प्रयास करें। यीशु मसीह के, इसका मतलब है ऐसे बहुत से लोग हैं जो बुलाए तो गए यीशु में, लेकिन वो यीशु के नहीं हैं। अगर यीशु के होते तो क्या होता? अगर यीशु के होते तो क्या होता? बता सकते हैं कोई भी? मैं एक एक थोड़ा सा मौका और देना चाहता हूं, यदि कोई भी भाई बहन यदि बोलना चाहते हैं। अगर यीशु, अगर मैं, आप अपने आप से एक सवाल पूछे, अगर मैं यीशु का होने के लिए बुलाया गया हूं और मैं यीशु का हो चुका हूं, होने के लिए बुलाया गया हूं, ठीक है, आ गए भैया। अभी मैं आ तो गया हूं, क्या मैं उसका हो गया हूं? और अगर हो गया हूं तो क्या खासियत होनी चाहिए? प्रभु मुझे यीशु भाई, मसीह के होने के लिए हम्म, बोलने के लिए बोले ना भैया। जी 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 जी, आप बता सकते हैं, एक शब्द बता सकते हैं कि यीशु मसीह में होने के लिए हम लोग बुलाए गए, यीशु मसीह के होने के लिए, यीशु मसीह में होने के लिए नहीं, यीशु के होने के लिए बुलाए गए हैं। निश्चितीकरण, स्पष्टीकरण है ना, सुनिश्चित होना है। हाँ, जी, कैसे हम कह सकते हैं इस बात को कि मैं यीशु का हो चुका हूं? यीशु मसीह के होने के लिए मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार होना चाहिए। धन्यवाद बहन, एक बार आपने बहुत अच्छे जवाब दे दिया है, मैं उस पर भी जाने वाला था, लेकिन जब आपने वो बोल दिया है तो मैं दूसरी पढ़ूंगा। मैं चाहता हूं आप पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 पढ़ लीजिए प्लीज मेरे लिए एक बार। यूहन्ना 1:12। हम्म। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अर्थात बहन। हाँ, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। ठीक है। परंतु जितनों ने क्या किया? विश्वास विश्वास किया, किया। उसने उन्हें क्या दे दिया? परमेश्वर की संतान होने का अधिकार। यहां पर इस वचन को जोड़ने का प्रयास करें। मैं और आप, जैसे मैंने वचन को पहले बोला था आपसे कि हम वहां पर तुम शब्द इस्तेमाल ना करके मैं अपना शब्द इस्तेमाल करके पढ़ूंगा। मैं, जिनमें मैं भी यीशु के या यीशु का होने के लिए बुलाया गया था। मैं कैसे हुआ हूं? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मुझे क्या मिला है? उसका पुत्र, उसकी संतान होने का अधिकार मिला है, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्यारे अजीजों, अगर आपने उद्धार पा लिया है, अगर आपने उद्धार को प्राप्त कर चुके हैं, इसका मतलब है आप यीशु के होने के लिए बुलाए गए थे, लेकिन अब यीशु के
हो चुके हो विश्वास के द्वारा। तो मेरे प्यारे अजीजों, आपने विश्वास किया है, बहन ने जिस प्रकार से कहा, मुंह से अंगीकार किया है, यीशु ही मेरा प्रभु है, हम उसके हो चुके हैं। अभी अगर हम उसके हो चुके हैं, पाप हमारे जीवन में रहना चाहिए या रह गया है, या फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसको धो दिया है? मैं समझता हूं आपका और मेरा जवाब एक ही होगा। प्रभु के वचन के अनुसार यीशु मसीह ने हमारे आधे पापों को नहीं हटाया है, 1/4 पापों को नहीं हटाया है। मेरे प्यारे अजीज, उस प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सब पापों को और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। पहला यूहन्ना की पुस्तक पढ़ते हैं। मेरे प्यारे अजीजों, इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है कि हम जब जब पाप करते हैं, हम जब जब गलतियां करते हैं, हम जब जब परमेश्वर की विरोध में कोई भी काम करते हैं, वो काम हमें हमारे परमेश्वर के हमारे परमेश्वर से अलग करके ले जाता है, दूर ले जाता है, दूसरा रास्ता में लेकर के चला जाता है। जब जब हम अधर्म के काम करते हैं, जब जब हम पाप के काम करते हैं, हम जब जब है ना, यशायाह की पुस्तक उसका 59 का आप 4 आयत को पढ़िएगा, वहां पर हमने क्या लिखा था? कोई भी धर्म के साथ नालिश नहीं करता। जब कभी भी हम धर्म के साथ नालिश करने का मतलब है धर्म के साथ सहभागिता नहीं रखते, धार्मिकता के काम नहीं करते, सच्चाई के साथ नहीं रहते, तब क्या होता है? हम इस वचन के विरोध में चले जाते जो पौलुस ने कहा है, जिसमें मैं भी यीशु का होने के लिए बुलाया गया हूं। यीशु का होने के लिए बुलाया गया हूं, यीशु का होने के लिए बुलाया गया हूं, यीशु को अंगीकार करके उसका हो गया हूं। लेकिन अब मेरे अधर्म के काम, मेरे पाप के काम, मेरी जो अधार्मिकता के काम, मेरे जो पाप के काम, छूट के काम है ना, वो सब क्या कर रहे हैं? मुझको मेरे परमेश्वर से यशायाह के अनुसार अलग कर रहे हैं। मेरे प्यारे अजीजों, ठहर जाइए, होश में आ जाइए, जाग जाइए। यीशु मसीह में मुझे और आपको जो अलग कर रहा है, वो संसार का, जिस प्रकार से हम देमास के जीवन से देख रहे थे, वो संसार का प्रेम है जो उसको अलग कर दिया था। मेरे जीवन में हो सकता है उसको अलग कर रहा हो, सताव का डर उसको अलग कर रहा हो, वो रास्ता भटक गया। लेकिन प्यारे अजीजों, यहाँ की तो कहानी ही एक अलग हो जाती है। यहाँ की कहानी, आप इसका मतलब है मसीह में रह करके, मसीह के होकर के, उसके बाद अगर जो भी पाप करते हैं, सोच करके तो देखिए, उस आदम ने जो परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में बनाया गया था, उसने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गया। मैं और आप तो यीशु मसीह में उसके बनाए हुए हैं, उसमें नई सृष्टि है, उसका होने के लिए बुलाए गए हैं। यीशु ने हमें साधन भी दे दिया, चलो विश्वास कर लो, अंगीकार कर लो, उसके हो जाओ। लेकिन होने के बाद क्या हुआ? पाप और अधर्म ने आकर के मेरे और मेरे यीशु के बीच में जगह बना ली है। जहां मेरी जगह होनी चाहिए था यीशु के साथ, वहां पाप ने आकर के जगह बना ली है, अधार्मिकता ने आकर के जगह बना ली है। आपको पता है मैं और आप यीशु मसीह का होने के लिए क्यों बुलाए गए हैं? मैं आखिरी बात कहकर के यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। यीशु मसीह का होने के लिए मैं क्यों बुलाया गया हूं? हम लोग परमेश्वर की रचना है, उसके बनाए हुए हैं। हम लोग उसका होने के लिए बुलाए गए हैं, यीशु का होने के लिए विश्वास के द्वारा ऑफ कोर्स हो चुके हैं। कोई यहां पर ऐसा है
जिसको अभी भी एहसास नहीं है, जिसको अभी भी सुनिश्चित नहीं है, जिसको उद्धार के विषय में एश्योरेंस नहीं है कि मैं यीशु का हो चुका हूं, क्योंकि आपके पापों के कारण, क्योंकि आपके अधर्म के कारण, क्योंकि आपके और मेरे गलतियों के कारण, यदि आपको ऐसा लगता है कि अभी भी मुझे मेरे यीशु से अलग करने वाले ये गलतियां हैं, ये पाप हैं, ये अधर्मिकता के काम हैं, और आपको ऐसा लगता है कि ये वो बातें मुझे परमेश्वर से दूर करके ले जा रही हैं, ठहर जाइए। प्रभु का अनुग्रह यहां पर खत्म नहीं हो जाता। प्रभु का अनुग्रह केवल ठीक है, तुम्हें उसमें आ गए, उस पर विश्वास कर लिया, उसको तुम्हारा बना लिया, उसके बाद उसका अनुग्रह खत्म नहीं। पहला यूहन्ना की पत्री हमें याद दिलाती है, यदि हम अपने पापों को मान लें, कितना दयालु है हमारा प्रभु, यदि हम उसके पापों को क्या कर लें, मान लें, तो क्या होगा, वो हमें सब धर्म से शुद्ध करने में, सब पापों को क्षमा करने में क्या है, विश्वास योग्य और धर्मी है। यस मेरे प्यारे अजीजों, अगर आपको ऐसा लगता है यहां पर जुड़े हुए प्रियजनों के में यदि ऐसा कोई है, आपकी ऐसी कोई आदत, आपके ऐसा कोई पाप, आपकी ऐसी कोई गलती, आपने ऐसा कुछ अभी तक जो पहले करते थे उसको यीशु में आने के बाद भी आप उसको करते चले जा रहे हैं, आप यीशु का होने के लिए बुलाए तो गए थे, आप हुए नहीं। आप यीशु के बनाए तो गए, तो उसमें सृजित तो गए हैं, आप यीशु में होने के बावजूद नई सृष्टि नहीं है, क्योंकि पुरानी अभी समाप्ति नहीं हुई है, नई होगी कहां से। प्यारे अजीजों, हम अब 3 बातें देख चुके हैं, चौथी बात हम देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक इनविटेशन देना चाहता हूं, यदि आप में से कोई ऐसा है जिसको अभी भी लगता है कि मैं पाप में डूबा हुआ हूं, पाप मेरे अंदर, परमेश्वर के बीच में और मेरे बीच में पाप मेरी जगह ले ली है, गलती ने, अपराध ने, अधार्मिकता ने, यीशु मसीह के सामने अंगीकार करके उसको, उस जगह को हटा दीजिए। आपसे नहीं हटेगा ना, प्रभु यीशु विश्वास योग्य उसको हटाने में, आप अपना छोड़ दीजिए, केवल आ जाइए सच्चे मन से, यीशु मुझसे गलती हो। लोगों की ओर मत जाइए, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, लोग आपके बारे में बुरी निंदा करेंगे, दोष लगाने लगेंगे, अरे न्यायी बन जाते हैं लोग, अरे तू तो इतना अधर्मी है, तू तो इतना पापी है। अरे किसी के पास मत जाइए, प्रभु यीशु के पास जाइए, वो आपको ऐसा नहीं करेगा तू इतना अधर्मी है, तू इतना पापी है, तू इतना अन्यायी है, तू तो पाप करता है, तू तो चोरी करता है, तू तो चुगली करता है, तू तो धोखा देता है। यीशु इन सबको नहीं कहने वाला। उसके सामने जब आप आएंगे, सच्चे मन से अंगीकार करेंगे, तो इन सब के बदले में क्या करने वाला है मालूम है आपको, क्षमा करने वाला है, सब अधर्म से शुद्ध करने वाला है, सब पापों को मिटाने वाला है। हालेलुया, कितना मेरा दिल का गदगद होता है, आपका हृदय भी आनंदित होना है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो इस संसार में लोगों के साथ रहते हैं, उनको लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को सिखाने दे, और जो है बड़ा नंबर, बड़ा है ना, क्या बोलते हैं, इतने लोग हमारी कलीसिया से मेरे द्वारा बपतिस्मा लिए हैं, फलाने व्यक्ति ने आकर के, मुखिया ने आकर के, बपतिस्मा तो ले लेते हैं, होता क्या है, बपतिस्मा के बाद में, लेने के बाद में चर्च को ही भूल जाते हैं, संगति में आना भी भूल जाते हैं, अरे बाइबल पढ़ना भूल जाते हैं, प्रार्थना करना भूल जाते हैं, संगति रखना भूल जाते हैं। अरे बपतिस्मा लिया ही काहे को था। प्यारे अजीजों, अगर आप में से कोई ऐसा है अभी जो बपतिस्मा के लिए तैयारी कर रहा है, निश्चित कर लीजिए, आप यीशु मसीह में जब यदि आप आ जाते हैं, यीशु मसीह को आपने अगर अंगीकार कर लिया है, यीशु मसीह को अगर आपने ग्रहण कर लिया है, यीशु मसीह में आप आ चुके हैं, यीशु मसीह ने आपको उसका होने के लिए बुलाया गया है, यीशु मसीह में नहीं, ईसाई बनने के लिए नहीं,
यीशु का होने के लिए। का मतलब क्या है? जैसा यीशु है वैसा मैं भी। ऐसा हो सकता है क्या? कठिन है। प्रभु का वचन कहता है मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर से हो सकता है। आ जाइए, लेकिन याद रखिएगा, अगर आप किसी को देख करके बपतिस्मा लेते हैं, किसी के कहने से बपतिस्मा लेते हैं, किसी के कलीसिया ने कहा है, मेरे भाई साहब ने जो मुझे हर समय मदद करते हैं, मेरे साथ खड़े होते हैं, है ना, मेरे लिए जो है किसी भी मुसीबत में आकर के मदद कर देते हैं, मुट्ठी बांध करके आते हैं। भाई साहब ने कह दिया बपतिस्मा लेना है, फलाने सर आ रहे हैं, फलाने अंकल जी आ रहे हैं, जहां से मैं मत आइए, अपने आप को धोखा मत दीजिए। प्रभु का वचन कहता है तुम जो पहले जो बपतिस्मा ले दे रहा है वो दोषी होगा। जिस कलीसिया ने ऐसा कह करके उससे बपतिस्मा दिलवाया वो दोषी होगा। और जो बपतिस्मा दे रहा है, जो दिलवा रहा है और जो ले रहा है, इसका मतलब सबके सब दोष में आ जाएंगे। किसके कारण? सिर्फ आपने मनुष्य के कहने से बपतिस्मा ले लिया। जब तक आपको पाप से क्षमा होने की निश्चितता नहीं होती। कैसे होगी निश्चितता? मैं यीशु में बनाया गया, जो मैं यीशु में नई सृष्टि हो गया, उसको ग्रहण कर लिया। पुराना स्वभाव नहीं है, पुरानी बातें नहीं है, पुरानी आदतें नहीं है, नई आदतें मेरे अंदर आ गई हैं। यही निश्चितता है। मुझे पुरानी चीजों में मन नहीं लगता, है ना, संसार की चीजों में मन नहीं लगता, नई हो गई है। अरे बुरे दोस्तों के साथ पहले मैं घंटों घंटों बिता देता था, अरे अब तो मन ही नहीं लगता उनके साथ, नई हो गई। एक नई आदत आपके अंदर आ गई, नयापन आपके अंदर, एक नया जुनून। अरे पहले मेरा जुनून संसार के लिए, संसार के दोस्तों के साथ बुराई के लिए था, अरे अब तो उनसे मुझे नफरत होती है, मुझे अच्छाई करना है। कोई गरीब है, कोई बेचारा है, बेसहारा है, कोई नाश हो रहा है, अभी उसी वतर में हम लोग आने वाले हैं। प्रभु का चौथी बात आकर के मैं कहकर समाप्त करूंगा। एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है, ना केवल वो यीशु मसीह का बनाया हुआ है, ना केवल वो यीशु मसीह में होने, यीशु का होने के लिए बुलाया गया है, ना केवल वो इतना ही नहीं कि वो यीशु में आने के बाद नई सृष्टि है, तो ये सब होने के बाद परमेश्वर ने हमें कुछ दिया भी है। परमेश्वर का अनुग्रह हम सबको मिला है। प्रेरित पौलुस कहता है, देखिए यहां पर कौन सी बात में, 1:4, रोमियो का पत्र 1:4 में, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। 5वीं आयत में, सॉरी, उसके द्वारा हमें क्या मिला है? अनुग्रह मिला है। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। कितने लोग कह सकते हैं कि मुझे अनुग्रह मिला है? अपने आप से कहिए, प्रभु के सामने जब आप शाम को प्रार्थना करने जाएंगे ना, उनसे कहिए, यीशु मुझे अनुग्रह मिला है, मनुष्यों का नहीं, मेरे सर का नहीं, मेरे अंकल का नहीं, कलीसिया का नहीं, इस संसार का बड़े से बड़े व्यक्ति का नहीं, यीशु मुझे आपका अनुग्रह मिला है। क्यों? यीशु का अनुग्रह क्यों मिला आपको? यीशु का अनुग्रह क्यों मिला मुझे? आपको पता है? आपको निश्चित है? निश्चित मालूम है कि नहीं? प्यारे अजीजों, यहां पर मुझे लगता है 18-19 लोग जुड़े हुए हैं, 18 लोग हैं अभी। हमें से कितने लोगों को पता है कि यीशु का अनुग्रह क्यों मिला? कोई बता सकता है क्या? उसकी क्या महिमा पूछ रहे के लिए। भैया? यीशु का अनुग्रह क्या पूछे क्यों भैया? मिला? यीशु का अनुग्रह, प्रेरित पौलुस यहां पर कह रहे हैं ना कि वचन 4 में, रोमियो 1:4 में लिखा हुआ है, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली है। प्रेरिताई को एक तरफ रख दीजिए, वो सेवा की बात कर रहे हैं। अनुग्रह की बात में एक सवाल मेरे सामने है, और जिस प्रकार से हम लोग इफिसियों के पत्र में ही पढ़ते हैं, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ठीक है, अनुग्रह हमें क्यों दिया गया? परमेश्वर ने उद्धार के लिए,
उनकी महिमा करने के लिए। हाँ, ये तो एक प्राथमिक जिम्मेदारी के विषय में हम लोगों ने सीखा भी था। हाँ, ये बहुत अच्छा जवाब है। कोई और बता सकते हैं? समय हमारा भाग रहा है। विश्वास करने के लिए, विश्वास करने से। जी बहन, विश्वास करने से हमें अनुग्रह मिला। नहीं, विश्वास अनुग्रह क्यों मिला? हमें पापों से बस क्षमा का अनुग्रह मिला है। पापों से क्षमा का अनुग्रह। भाई, आपने बहुत नजदीक तक आप पहुंच गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद छोटू भाई। क्षमा पाने के लिए अनुग्रह मिला है। क्षमा को पाने के लिए अनुग्रह मिला है। बहुत अच्छा जवाब। और कोई इसमें जोड़ना चाहते हैं? उसके जी उठने से और उसकी सामर्थ्य से। अनुग्रह से हमें पाप का अवगत होता, अनुग्रह से पाप को हम जान पाते हैं कि पाप हुआ है। जान पाते हैं कि पाप हुआ है। एक्चुअली अनुग्रह से बहन, अनुग्रह से हम जी जी RS कौशल जी, जी हाँ, हमारे बीच। उनका भी मैं राय लेना चाहता हूँ। मैं बहुत इच्छुक हूँ आप लोगों से सीखने के लिए। जी। हम ब्रदर लायक नहीं थे, इसलिए अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। हम अयोग्य थे, पापी थे, हम पापी थे, प्रभु का अनुग्रह नहीं मिलता, हम उद्धार तो नहीं हमें पा उद्धार सकते। नहीं होता। उसी के बहुत बहुत अनुग्रह धन्यवाद। से उद्धार हुआ। यस, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। वो बात जिसकी मैं कोशिश कर रहा था सुनने की, वो आपने कह दिया है कि हम पाप के कारण लायक ही नहीं थे। धन्यवाद धन्यवाद। आपका क्वेश्चन तो था भैया, आपका क्वेश्चन था कि अनुग्रह क्यों मिला है। हाँ जी हाँ, अनुग्रह हमें क्यों मिला, उसमें मैं आने वाला हूं। हमें इसीलिए जी मिला क्योंकि हम लायक नहीं थे, लेकिन प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया। क्यों दिया, उसके बारे में मैं आने वाला हूं। आप लोग मेरे साथ में पढ़ लीजिएगा। एक अध्याय, उसी का एक अध्याय का पढ़िएगा। अ, इसलिए ठीक है, 29 से 28, 29, 30 पढ़ लीजिएगा एक बार। इसका रोमियो जब 1 का 28, 29, 30। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसीलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता का आज्ञा ना मानने वाले। 30, 31, 32 सब ऊपर पढ़ दीजिए डाउन तक। निर्दोष, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। यहाँ पर हम सब लोग देख रहे हैं, यहाँ पर वो सारी अवस्थाएं, वो सारे स्टार्स, जो स्टार्स में सितारे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो व्यक्ति जब प्रभु यीशु से पाप से बिल्कुल अनभिज्ञ रहता, उसे कुछ पाप की ज्ञान नहीं रहता, उसे ऐसा लगता है कि मानो मेरे शरीर पर स्टार लगे हुए हों। और वही स्टार यहाँ पर हम लोगों ने अभी पढ़े हैं। इसका मतलब है एक व्यक्ति को जिसको पास अनुग्रह नहीं मिला है, उसको ये सारे स्टार लगे हुए हैं। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें उसका अनुग्रह इसीलिए दिया क्योंकि मैं और आप भी इसी भीड़ में थे। और मुझे नहीं पता है इसमें से कितने स्टार्स अभी भी मेरे और आपके ऊपर लगे हुए हैं। यीशु मसीह का अनुग्रह मुझे और आपको क्यों मिला है? मुझे और आपको यीशु मसीह का अनुग्रह इसीलिए मिला है ताकि मेरे और आपके जीवन में ये जो स्टार लगे हुए थे, उसी का 1 का 18 में हम लोग पढ़ते हैं, रोमियो 1 का 18 में जहां पर लिखा, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति, अधर्म,
इन सब के ऊपर, इन सब बातों को होने के बावजूद परमेश्वर का अनुग्रह है, इसीलिए हुआ है ताकि मैं इन सब से हटाया जाऊं। उद्धार मुझे तभी मिलेगा जब ये स्टार हट जाएंगे, जब भी मुझे जो स्थान जो मैं पाप ने ले ली थी वो जगह को, मुझे वो जगह दोबारा मिल जाएगी। इसीलिए मुझ पर और आप पर अनुग्रह हुआ है। दूसरा कारण अनुग्रह होने का, ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जो अभी भी ऐसे जीवन बिता रहे हैं, उन तक कौन जाएगा? प्रेरित पौलुस की भाषा में हम कहें, उसने एक और शब्द इस्तेमाल किया होगा, आपने ध्यान दिया होगा उस पर। उसने लिखा है अनुग्रह और प्रेरिताई दोनों मिली है। मेरे प्यारे अजीजों, मुझे और आपको इस चीज को सुनिश्चित कर लेना, अनुग्रह मिला, उद्धार हुआ, व्यक्तिगत हो गया, यीशु का होने के लिए ठीक है, हो गया। यीशु को बनाया हो, हाँ इसमें बनाया गया, उसमें सिरजा गया हूं, नई सृष्टि, हाँ यीशु मसीह में हूं इसलिए नई सृष्टि हूं, अनुग्रह पा लिया हूं। इसको अपने तक व्यक्तिगत होने के लिए नहीं मेरे प्यारे, अनुग्रह को व्यक्तिगत रूप में इसको गाड़ करके मत रखिए। इस अनुग्रह रूपी धन को अगर आप गाड़ के रख लेंगे जमीन में, तो जब मास्टर आएगा, जिस प्रभु की हमें और आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब वो आएंगे सवाल पूछेंगे, भैया आपने मेरा अनुग्रह प्राप्त किया, क्या किया उससे? हम जवाब क्या देंगे? क्या जिसके पास 5 तोड़े थे हम उसके समान कहेंगे, प्रभु आपने मुझे 5 दिए थे, मैंने 5 और दिए, प्रभु आपने 3, मैंने 3 और कर दिया। एक वाला कहेगा, प्रभु मेरे पास तो, मैं डरता था, मैं जानता था प्रभु आप धर्मी है, मैं जानता था आप न्यायी, आप बहुत ही सामर्थ्य, आप जहां पर नहीं बोता वहां से काटता है, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था प्रभु, मेरे पास तो एक ही था, लिया करके मैंने उसको डाल दिया। कहां? जमीन के अंदर, उसको उठाया ही नहीं है। अनुग्रह रूपी धन मुझे और आपको मिला है मेरे प्यारे अजीजों, वो केवल और केवल मुझ तक नहीं है, मेरे फायदे के लिए नहीं है, मैंने उद्धार पा लिया बस नहीं है। बहुत से लोग अभी भी उद्धार की जरूरत में हैं, बहुत से लोगों के ऊपर अभी भी परमेश्वर का क्रोध आने वाला है। यीशु के आने से पहले मैंने और आपने जो अनुग्रह पा लिया है, मेरी और आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, ताकि ऐसे लोगों तक उस सुसमाचार को, जिससे मैंने और आपने क्षमा पाई है, ओ जैसे मैंने उसका अनुग्रह पा लिया है, जैसे मैं उसका बनाया गया, उसमें सृजा गया हूं, जैसे मैं यीशु का होने के लिए बुलाया गया था, उस पर विश्वास करने के द्वारा, उसको अंगीकार करने के द्वारा मैं उसका हो चुका हूं यीशु मसीह में, इसलिए अब एक नई सृष्टि हूं, मुझे अनुग्रह मिला। और भी ऐसे लोग हैं जो तरस रहे हैं, और भी अभी जो नया होना चाहते हैं, ऐसे कितने लोग हैं मुझे और आपको ये इसीलिए प्रभु ने दिया है। यदि हम रोमियो के मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 15वीं आयत को पढ़ते हैं, यीशु ने कहा है, वहां पर यीशु का आदेश है, जाओ सब जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। अगर मैं और आप यीशु का हो चुके हैं, तो मेरे और आपके लिए यीशु की आज्ञा ही प्राथमिकता है। मेरे प्यारे अजीजों, मुझे और आपको अनुग्रह इसीलिए प्रभु ने दिया, प्रेरित पौलुस को दिया, प्रेरित पौलुस इस समय बात को समझ गया, अनुग्रह और प्रेरित ही मिला है, जाना है। ये केवल प्रेरित पौलुस तक ही, प्रेरित पौलुस का जीवन बचा, साथ ही साथ अगर प्रेरित पौलुस उस अनुग्रह को अपने तक सीमित रखता ना, तो क्या होता? इतनी पत्र जो उसने लिखे हैं ना, इतनी यात्राएं उसने कही है ना, इतने जोखिम उसने उठाए हैं ना, ये भी एक जगह तो वो कहता है, ओ मैंने जान देने तक जोखिम उठाया। क्या वो उठाता? नहीं उठाता, लेकिन उसके मन में वो प्यास थी। ऐसे बहुत से लोग हैं मेरे समान, ऐसे बहुत से लोग हैं आपके समान, ऐसे बहुत से लोग, प्रेरित पौलुस बात को समझ गया था, ऐसे बहुत से लोग हैं पौलुस के समान, जो जिनको भी उस अनुग्रह की जरूरत है, जिनको भी नया बनने की जरूरत है, जिनको भी यीशु का होने की जरूरत है।
यीशु में नहीं, यीशु का होने की जरूरत है। यीशु में तो बहुत से दावा करते हैं, लेकिन यीशु का होना है बहुत जरूरी है। यीशु के सृजे होने की जाने की जरूरत है। प्यारे अजीजों, तीसरी चरण जो आज हमने उद्धार के विषय में जाना, मेरे और आपके जीवन में इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। यीशु का मैं हूं, उसमें बनाया गया हूं। यीशु में, यीशु का होने के लिए मैं बुलाया गया हूं। यीशु मैं हूं, इसीलिए एक नई सृष्टि। यीशु का मुझे अनुग्रह मिला है, इसलिए मुझे दूसरों तक भी पहुंचाना है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो और भी कहना है मुझे, लेकिन समय मुझे अनुमति नहीं देता। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, उद्धार के विषय में और भी हमें जितना ज्यादा हो सके उतना सीखना है। कितने लोग हैं जिन पर अभी भी उस अनुग्रह को मैंने और आपने पा लिया है, और भी लोगों तक मुझे और आपको पहुंचाना है। पहले मुझे और आपको सुनिश्चित करना है मेरा और आपका अनुग्रह उद्धार हुआ या नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ, प्रभु बड़ा दयालु है, आइए उसके सामने अंगीकार करें, उसे क्षमा मांगे। वो दयालु है, अनुग्रह करके हमें क्षमा कर देगा। ऐसा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। विश्वासियों के उद्धार पाने के बाद के जो चरण है, निश्चितता के जो चरण है, जानना है, कंफर्म करना है, मैं मसीह यीशु में सच्चा है। यीशु का होने के लिए बुलाया गया, उस पर विश्वास किया, अंगीकार किया, यीशु का हो गया। यीशु मैं हूं, इसलिए एक नई बातें, नई आदतें, नए विचार, नए कर्म, अनुग्रह मुझ तक ही नहीं, मुझ पर प्रभु ने अनुग्रह किया, मुझे उद्धार मिला। ऐसे कितने हैं, रोमियो के पत्र में भी हमने पढ़ा, कितने 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 भीड़ में। आप कितने % दे सकते हैं, आप अपने हिसाब से दीजिए और अपने आप को सोचिए। उस % में से प्रभु ने आपको चुना है, उस % में से प्रभु ने मुझे चुना है। इसका मतलब मानो 100% में से एक चुना, 99% को उस अनुग्रह की जरूरत है जो मैंने और आपने पाया है। यीशु ने मुझे और आपको अनुग्रह इसीलिए दिया। मरकुस 16:15, जाओ 28:18-19 मत्ती में, जाओ सुसमाचार सुनो। अगर ये बोझ, आत्मा का बोझ मेरे और आपके अंदर नहीं है, इसका मतलब आपने उद्धार नहीं पाया है, आपने उस अनुग्रह को नहीं पाया है। प्रभु ऐसा करने के लिए मुझे और आपको मदद करे। आप सबने मुझे अवसर दिया, ध्यानपूर्वकता से सुना। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं प्रभु को, मुझे अवसर दिया और टेक्नोलॉजी अच्छा होने दिया। सभी लोग भाइयों बहनों ने मिलकर जवाब दिया, सहयोग किया, गीतों में, वचन पढ़ने में, जवाब देने में और सुनने के लिए आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु हम सबको उसके अनुग्रह में बढ़ाता रहे और हम उसके धन्यवादी बने रहे, ताकि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। धन्यवाद। जय मसीह की।